24 मार्च 2020 की शाम मोदी राष्ट्र से रूबरू होते हैं। एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा हमारे देश की तरफ दबे पांव बढ़ चुका था। चुपचाप बढ़ने वाला वो दरिंदा अभी बहुत आतंक मचाने वाला था। लाखों लोग बेघर होने वाले थे। हजारों लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। लोगों की सांसें अटकी हुई थी और तभी अचानक 24 मार्च की शाम 8 बजे आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लोग जहां थे वहीं फंस चुके थे। लॉकडाउन एक तरफ देश को कोरोना वायरस से बचाना, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से लोगों को खाने तक के लाले पड़े हुए थे। ऐसा लगा अचानक से सब कुछ ठप पड़ गया हो। बस, ट्रेन, यहाँ तक कि प्लेन्स भी अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए बंद। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान एक विलन अलूधू अधूर की शूटिंग में लगा हुआ था। आपने इस चैनल पे बहुत सारे हीरोज की कहानी सुनी होगी, पर आज कहानी एक विलन की। जुलाई 1973 दिन सोमवार, जगह मोगा, पंजाब अवतार हो चुका था एक कहानी की जो आगे चल के उपन्यास बनने वाला था। लोग एक विलन को अपना भगवान मानने वाले थे। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला था। यह कहानी है रियल लाइफ विलन वर्सेस रियल लाइफ विलन की। यह कहानी है सोनू सूद वर्सेस कोरोना वायरस की। चलो शुरू से शुरू करते हैं। पंजाब में जन्मे सोनू सूद के पिता बिजनेसमैन, वही माँ एक टीचर थी। बेटा फिल्म में एक्टर। थोड़ा अजीब नहीं है? पापा बिजनेसमैन, मम्मी टीचर, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर। मैं समझाता हूँ ना। जितने भी साइंटिस्ट थे सबको लोगों ने पहले पागल ही कहा था, क्योंकि एफर्ट ही अनएक्सपेक्टेड थे। हमारी कहानी के विलन को हीरो वाले काम करने की आदत बचपन से ही थी। तभी तो नागपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद एक्टिंग में अंगद वाले पैर रख दिए। टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड, यहाँ तक कि कन्नड़ मूवीज में भी सोनू सूद काम कर चुके हैं। ये तो एक्टिंग करियर की बात हो गई, ये तो फिल्मों के विलन की बात हो गई, पर यह कहानी विलन की नहीं, एक हीरो की है। ये कहानी लॉकडाउन के फरिश्ते की है, जब लोग हजारों किलोमीटर पैदल और साइकिल से जाने को मजबूर थे, तब की है। लॉकडाउन, एक सेकेंड, संपूर्ण लॉकडाउन। लोग फंस चुके थे। वो लोग जो अपने परिवार से दूर रहते थे ताकि उनका परिवार सबके करीब रह सके। ट्रेंड फॉलो करने के लिए नए नए कपड़े और फोन्स हो सके, खाने के लिए अच्छा भोजन हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। जी हाँ, अपने घर से हजारों लाखों किलोमीटर दूर रहने वाले मजदूर अब बेसहारा हो चुके थे। खत्म होते राशन पानी के साथ उन लोग की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थी। अगर बाहर निकले तो कोरोना वायरस और पुलिस, अंदर रहे तो सिर्फ वो भूखे नहीं मरेंगे, उनका परिवार भी सिर्फ पानी पीकर ही सो जाएगा। कहते हैं ना, जिंदगी है कभी ऊपर तो कभी नीचे, चलता रहता है। पर उन लोगों के पास ऊपर के नाम पे भाड़े की छत बची थी। वो भी छीनने वाले थी क्योंकि भाड़े के पैसे ही नहीं थे। ऐसा नहीं है वो लोग शिकायत कर रहे थे कि फ्री में पैसे दो, नहीं बे, मेहनती लोग थे, वो मेहनत से कमाते थे। पर लॉकडाउन में सब ठप पड़ गया। नौबत ये आ गई कि लोगों ने पैदल और साइकिल से घर पहुंचने का फैसला किया। लॉकडाउन में किसी तरह 40 दिन बिताने के बाद ये मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। इसी सिस्टम ने मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई। लेकिन विडंबना देखिए, मजदूर ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन उन तक पहुंची, वो भी तब जब वो पटरी पर चैन की नींद सो रहे थे। ट्रेन आई और 16 मजदूरों को हमेशा के लिए सुलाकर चली गई। सरकार बस सब कुछ देख ही रही थी। लोग सुबह की चाय के साथ न्यूज भी बड़े चाव से ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोग मर रहे हैं तो मरने दो, मेरा क्या जा रहा है, मुझ पे आएगी तब देखेंगे। इंसानियत से लोगों का विश्वास लगभग उठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि हीरोज बस मूवी के लिए ही बने हैं। तभी एंट्री होती है एक विलन की। लोग थिएटर में तो चिल्लाते थे मारो मारो और मारो, पर रियल में तो स्वैग बिल्कुल हीरो वाला था। डोलो सोलो के साथ दिल भी भरा था भाई का। जहां भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, वहीं भाई ने जिम्मेदारी खुद पे ली सभी को सही सलामत घर पहुंचाने की। जिस टाइम में और जिन लोगों की मदद भाई ने की है ना, आज भी उन लोगों की आंखें भर आती है सोनू सूद के नाम से।
जिसने देखा वो राम और कृष्ण नहीं, आज भी वो सोनू सूद की पूजा करता है। मदद तो हर कोई कर देता है, पर सही वक्त पर मदद बहुत कम लोग कर पाते हैं। लॉकडाउन का वो सिचुएशन, कोरोना पेंडेमिक पीक पे था, पर भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्सनली जाके बसेस अरेंज करवाए, खुद से सबको अच्छे से बैठाया, बस कम पड़ गए तो प्लेन्स तक अरेंज करवाए, पूरे सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए किसी को बेटे तो किसी को भाई से मिलवाया। हो सकता है कि आपने भगवान को नहीं देखा हो, पर मैंने फरिश्ते को देखा है। हाँ, वो हम लोग की तरह ही दिखता है, 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक, सब कुछ सेम टू सेम। इनफैक्ट वो तो एक विलन है, पर पता नहीं लोग उसे दिल से हीरो मानते हैं। संभवम एक्टर सोनू सूद लॉन्चेस फ्री कोचिंग प्रोग्राम। मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे को पता होगा, वो बच्चे खाली जेब से सपना देखते हैं ना, इसीलिए जब आप यूपीएससी करने का सोचते हो तो सबसे पहले जेब पे हाथ जाती है। कोचिंग के 10 महीने की फी 1.5 से 2 लाख। एक पल के लिए आदमी थर्रास आ जाता है, कहां से आएंगे इतने पैसे, डिजर्विंग बच्चा भी पीछे हट जाता है। पर अब नहीं, क्योंकि संभवम है तो संभव है। वो बच्चे जो डिजर्विंग है उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा सोनू सूद के द्वारा। किया नहीं जाएगा, फर्स्ट बैच लॉन्च भी हो चुका है 2022 से 23 के लिए। इसका इंपॉर्टेंस आपको वीडियो में समझ नहीं आएगा। कभी किसी मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट से जाके पूछना, अगर आंखें न भर आए तो कहना। ग्रेजुएट चाय वाली पटना। प्रियंका गुप्ता ने पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से टी स्टॉल लगाया था, बट ड्यू टू सम रीजंस ऑथोरिटीज ने उसका टी स्टॉल सीज कर लिया। प्रियंका ने सोनू सूद से रिक्वेस्ट किया, उसने एक वीडियो पोस्ट करके भैया से हेल्प मांगी, एंड गेस व्हाट, ग्रेजुएट चाय वाली का न्यू आउटलेट गोपालगंज में जल्दी खुलने वाला है। ये एक कहानी नहीं है, हजारों कैंसर पेशेंट का ऑपरेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी। अभी हाल ही में उन्होंने 1000 साइकिल बच्चों और मजदूरों में बांट दिए। सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट के लिए खाना और आने का खर्च। सोनू सूद इज अ लिविंग लेजेंड। आज मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि रियल लाइफ हीरो डू एग्जिस्ट। भगवान कोई आसमान से नहीं गिरते, लोग अपने कर्म से भी भगवान बन सकते हैं। राम ने रावण का वध करके लोगों की मदद की और बन गए भगवान। सोनू सूद भी जरूरतमंदों की सही टाइम पे मदद की, तो वो भी उन लोगों के लिए भगवान से तो कम नहीं हुए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक झूठ बोला था, कहानी एक विलन की। जी नहीं, ये कहानी एक रियल लाइफ हीरो की है, जिसने एक्टिंग की तो कैरेक्टर में इतना घुस गया कि लोग मारो मारो चिल्लाने लगे, जिसने किरदारों को पर्दे पर जिंदा कर दिया, जिसने मदद की तो भगवान बन गया। लोग आज भी मुसीबत में भगवान नहीं, सोनू सूद को याद करते हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक हीरो की जो आज भी लोगों के दिलों पर अपने काम से राज करता है। आप सोनू सूद भैया के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। फिलहाल बाय।